अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हमारा जो एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है ज़हनी आजमाइश में, मेंटल एबिलिटी में, और वो क्या है, जज्बाती और माशरती ज़हानत। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक के टॉपिक्स में बिल्कुल अलग दिख रहा है, और हकीकत में ये अलग है बहुत, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतालिक। इसमें हमारा पहला सब टॉपिक जज्बाती ज़हानत है, तो हम इसको पहले लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है माशरती ज़हानत, तो उसको इसके बाद लेंगे। ठीक है, तो अभी के इसमें हमारा सिर्फ जज्बाती ज़हानत ये टॉपिक रहेगा। जज्बाती ज़हानत क्या होता है, तो अपने अतराफ में या हमारे आसपास में जो कुछ वाक़यात हमारे सामने होते हैं, तो उसको समझना और उसको समझने के बाद सही मतलब पर पहुंचना और माशरे का लिहाज रखते हुए जो है वाक़े पर रद्द-ए-अमल करना, ये सब जो है किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ये माशरती जज्बाती ज़हानत से जुड़े हुए। किस चीज़ से जुड़े हुए, जज्बाती ज़हानत से। और इस पर किस तरह के जो कुछ वाक़यात होते हैं, इस पर किस तरह के रद्द-ए-अमल पैदा हमारे होना चाहिए, क्या रुझान हमारा होना चाहिए, ये बातें इसके ज़रिए से सिखाई गई हैं, समझाने की कोशिश की गई है। ये बताया गया है कि एक इंसान जब एक तालिब इल्म जब अपने समाज में और अपने अतराफ़ में जो कुछ हालात से गुजरता है, जो कुछ वो देखता है, जो कुछ उसके साथ वाक़यात पेश आते हैं, उसके ऊपर वो किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है और किस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। आपके साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए होंगे, तो उस पर आप क्या रद्द-ए-अमल देते। रोज़मर्रा में आपको जो है कभी टीचर डांट देते तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते, अम्मी ने एक फटका लगा दी उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते। ये इस तरह की चीज़ें इसमें बहुत मज़ेदार है। चलिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम लोग जो है समाज में जब रहते हैं, तो हमारे आसपास की चीज़ों का, हमारे अतराफ़ का, हमारे माहौल का हम पर असर पड़ता है। और असर जो है अच्छे, जब हम तालीम हासिल करते हैं, स्कूल में होते हैं, तो अच्छे असरात भी पड़ते हैं, अच्छे असरात ही पढ़ना चाहिए। तो अच्छे असरात भी हम पर पड़ते हैं। यहाँ हम बुज़ुर्गों का एहतराम करना सीखते हैं, दोस्तों के साथ में एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से पेश आते, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कुछ हम सीखते हैं, तो ये हमारे जज्बाती ज़हानत को मुतासिर करता है, ये जज्बाती ज़हानत से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मिसालें हैं, सवालात हैं, बहुत दिलचस्प सवालात हैं, और ये सवालात हम लोग जो है इसके ज़रिए से हल करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ऐसे सवालात जब पूछे जाते हैं तो किस तरह के जवाब देना होते हैं। ठीक, अभी यहाँ देखिए, तकरीरी मुकाबले में आपने और आपके दोस्त ने हिस्सा लिया है। सवाल यह है, तकरीरी मुकाबले में आपने और आपके दोस्त ने हिस्सा लिया है, दोस्त का पहला और तुम्हारा दूसरा नंबर आया, आप क्या महसूस करते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है मियां, है ना। अब तकरीरी मुकाबले में आपने और आपके दोस्त ने हिस्सा लिया, आपके दोस्त का पहला नंबर आ गया, आपका दूसरा नंबर आया, तो ऐसे वक्त में आप क्या महसूस करते हैं। अब आपको बताएं, 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 में से कौन सा आएगा। दोस्त जो है असातिज़ा का लाडला है। जब वो 1 नंबर आ गया, तो आप क्या ये कहेंगे कि दोस्त जो है टीचर्स का बहुत लाडला है। दूसरा ऑप्शन, मुझसे नाइंसाफ़ी हुई है। तीसरा ऑप्शन, दोस्त के वालिद जो है मुम्तहिन थे, एग्जामिनर थे, एग्जामिनर के दोस्त थे, दोस्त के वालिद एग्जामिनर मुम्तहिन के दोस्त हैं। और आखिरी, मेरी तैयारी कम हुई थी। क्या बोलेंगे आप। मैं बोलूँगा दोस्त बहुत लाडला है टीचरों का। ऐसा नहीं है, ये मनफी जवाब होगा। आपके लिए सही जवाब क्या होगा, मेरी तैयारी कम हुई थी। ये सही जवाब है। आपने भरपूर तैयारी के साथ शामिल होना चाहिए था। जब आपकी भरपूर तैयारी होती, तो इस तरह का जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए सही रिएक्शन क्या होगा, सही जवाब क्या होगा कि मेरी तैयारी कम हुई थी, ये सही जवाब होगा। दूसरा सवाल देखिए, कबड्डी के मुकाबले में राजू की टीम हार गई, इसलिए उसने खाना नहीं खाया, आप इस बारे में क्या कहेंगे। कबड्डी के मुकाबले में राजू की टीम हार गई, तो उसने खाना नहीं खाया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। चलो बोलो क्या कहेंगे। टीम का बेहतरीन खिलाड़ी बीमार था, बहाने, बहुत बहाने, है ना। हाँ, पंच, अंपायर ने गलत फैसला किया, ये तो हमेशा ही बोलते बोलना हम। खेल में हार जीत होती रहती है, इसके बाद कभी कबड्डी मत खेलो। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, ईमानदारी से बोलना, क्या बोलेंगे। सही जवाब क्या होगा कि खेल में हार जीत होती रहती है। ठीक है, हमको पॉजिटिव होकर जवाब देना है, हमको मतलब ऐसे जवाब देना है कि जो सही हो।
ठीक है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? खेल में हार जीत होती रहती है, हमारे जवाबात में अखलाकी कदरें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखो। जमात में उबैद हमेशा सुकून से खामोश रहता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जमात में उबैद जो है, क्लास में, जमात में इस क्लास में उबैद जो है हमेशा सुकून से खामोश रहता है वो, तो ऐसे इसमें जो है इस बारे में आप क्या राय देंगे ये बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सुन लीजिए। ऐसा समझकर वो नज़्म ज़ब्त का पाबंद है इसलिए खामोश और पुरसुकून है, उसकी तरफ तवज्जो न देंगे यानी लापरवाही करेंगे उसकी तरफ से। क्या ऐसा करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को होशियार समझता है इसलिए बोलता नहीं, ऐसा समझेंगे। ऐसा करना सही होगा क्या? ऐसा भी सही नहीं है। इससे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके वालिद डॉक्टर है, उसे इस बात पर फक्र है इसलिए सबको चिढ़ाते रहोगे। तो यहाँ जो है सही चीज़ जो होगी वो ये कि हम उससे बात करेंगे। बाज़ मरतबा ऐसे खामोश तबीयत जो है पुरसुकून तलबा होते हैं, तालिब इल्म होते हैं कि जो किसी से बात नहीं करते, अपने आप में रहते, खामोश रहते क्लास में। 1-2 ऐसे होते हैं, बाई चांस होते हैं। तो ऐसे तलबा से दूरी इख्तियार करने की बजाय या उनको परेशान करने या उनके मुतालिक गलत गुमान करने की बजाय हमारा काम क्या होना चाहिए? एक तालिब इल्म की हैसियत से कि हम उससे बात करने की कोशिश करें, उसको भी हमारे साथ इंगेज करें। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। रियाजी का पर्चा होने की वजह से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए नहीं ले गए तो आप क्या करेंगे? रियाजी का पेपर था, शादी है रिश्तेदार में, तो फिर हमको जो है लेकर नहीं जा रहे तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सर बहुत दिखामस्ती करेंगे हम, साफ तोड़ फोड़ ठा ठा, क्या करेंगे? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, आपने बताना है क्या करेंगे। रोते बैठेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, रोते बैठेंगे, ठीक है, बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन करेंगे, पर्चा देने नहीं जाएंगे, शादी की तकरीब में ना जाते हुए मुताला करेंगे। क्या करेंगे? बोलना सर हम चिड़चिड़ करेंगे। इनमें से रोते बैठने वाला ऑप्शन गलत, बदमिजाजी करने वाला गलत, पर्चा नहीं देंगे ये डिसीजन भी गलत। सही ये होगा कि शादी की तकरीब में नहीं जाते हुए हम जो स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, ये चीज़ सही होगी। आपको लगेगा सर ये ऐसे कैसे प्रोग्राम, कहाँ उसकी शादी 2 बार होंगी? बोल देना ऐसे 2 बार कर ले भाई, दूसरी शादी में बुला लेना, होना वो बात अलग है, मजाक की बात है। लेकिन संजीदगी की बात यह है कि हमने अगर ऐसा मौका आया कि हमारे पेपर है एक तरफ और दूसरी तरफ शादी है किसी के यहाँ रिश्तेदार में, तो आपने पेपर देने को प्रायोरिटी देना चाहिए, तरजीह देना चाहिए, आपने पेपर देना चाहिए। और ये बात आपके वालिदैन ने आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आपने खुद ने कहना चाहिए कि नहीं मेरे पेपर है, मैं नहीं जाता, आप कुछ इंतज़ाम कर लो ऐसा। तो ठीक है, इस तरह का रिएक्शन आपका होना चाहिए। अच्छे लोग बचपन से ही अच्छे असरात डालते हैं। आप छोटेपन से ही बताइए कि आप बड़े होकर अच्छे इंसान बनने वाले, बड़े इंसान बनने वाले। ठीक है, चलिए। वालिद साहब तुम्हें मोबाइल पर गेम खेलने नहीं देते तो आप क्या करेंगे? या फेंकेंगे मोबाइल को दूर? क्या करेंगे? मोबाइल छुपा देंगे, दोस्तों के साथ मैदान पर खेलने जाएंगे, वालिद से बातचीत नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। मैं तुमको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेरेंट जो है, एक बच्चे के वालिद मेरे पास आए और बोलने लगे कि सर मैं उसको गेम नहीं खेलने दिया ना। तो उसने क्या किया, मेरे बच्चे ने उसने जो सामने का जो उनके घर के सामने दरख्त है तो उसके पत्ते गिर गए, तो उसने जो झाड़ू मारा था वो वापस से फैला दिया सब। मुझे बहुत मतलब उसमें अजीब लगा मेरे को। तो कभी कभी बच्चे ऐसा रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन आपने ऐसा रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या रिएक्ट करना है? यहाँ पर मोबाइल छुपा देंगे, ये रिएक्ट सही नहीं है ना। दोस्तों के साथ मैदान पर खेलने जाएंगे, वालिदैन से बातचीत बंद कर देंगे, ये तो बिल्कुल भी गलत है ना। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। खाना नहीं खाएंगे तो सेहत ख़राब हो जाएगी, ये भी सही नहीं है। तो क्या करेंगे कि मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय आप दोस्तों के साथ खेलना पसंद करें, है ना। उससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये सही जवाब होगा कि दोस्तों के साथ मैदान पर खेलने के लिए जाएंगे। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? दोस्तों के साथ मैदान पर खेलने के लिए जाएंगे। अगले सवाल को देखिए। आप मदरसा देर से पहुंचे इसलिए उस्ताद ने सज़ा दी तो आप क्या करेंगे? सीधा घर पे जाएंगे और अम्मी को बुला के लाएंगे, अब्बू को बुला के लाएंगे कि मेरे को बहुत मारे सर ने, ऐसा करेंगे? ऐसा करना ठीक नहीं है।
यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, आप क्या जवाब चुनेंगे बताइए। आप उस्ताद से खफा हो जाएंगे। खफा होना मीन्स नाराज़ हो जाना। आप मदरसा देर से आने की वजह से झूठ बताएंगे। आइंदा देर से नहीं आएंगे ऐसा दिल में मुसम्मम इरादा यानी पक्का इरादा करेंगे आप। आइंदा भी देर से आते रहेंगे। क्या करेंगे आप, बोलो जल्दी से। हाँ क्या बोले, देर से आते रहेंगे? नहीं बेटे ऐसे नहीं, ये बात तो सही नहीं है। चलो क्या है सही जवाब, क्या होगा? ये गलत है। उस्ताद से नाराज़ हो जाने वाली बात गलत है। देर से आने की वजह से झूठ बोल देना, ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आइंदा भी देर से आते रहेंगे, ये शरारती बच्चों का काम है, आप जैसे अच्छे बच्चों का काम नहीं है। सही जवाब क्या है कि आपको ये इरादा करना है कि अब आप स्कूल देर से नहीं आएंगी, वक्त पर पहुंच जाया करेंगे। ठीक है, तो ये सही जवाब होगा, दिल में आपको ऐसा इरादा करना है। ठीक है, बात समझ में आई? चले आगे के सवाल पर। रोज़ाना देर से मदरसा आने की वजह से जमात में मौलवी आपसे गुस्सा हो गए तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें उल्टाकर जवाब देंगे। क्या करेंगे? उल्टाकर जवाब दोगे। आइंदा देर से नहीं आऊँगा ऐसा इरादा करोगे। उस्ताद के खफा होने पर आप पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, देर से मदरसा आने के लिए रोज़ाना झूठे बहाने करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा? सही बात ये होगी कि आप आइंदा देर से नहीं आऊँगा इस बात का इरादा सर को जाहिर करेंगे। सर से कहेंगे कि सर जी मैं आइंदा कभी देर से नहीं आऊँगा, इस बात की कोशिश करूँगा कि कभी देर से ना आऊँ। ठीक है, एक आध बार तो हो ही सकता है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, अपनी जगह पर बैठे, आपके सामने एक बूढ़ी उम्र रसीदा दादी अम्मा खड़ी हैं, तब आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन है, गौर से सुना ऑप्शन को, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आंखें बंद करके सोने का ढोंग करेंगे, हैं? आंखें बंद करके सोने का ढोंग करेंगे तो ऐसा करेंगे क्या? ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दादी की तरफ ना देखते हुए खिड़की की तरफ से बाहर देखने का ढोंग करेंगे, ऐसा करेंगे? बाहर देखने, दादी की तरफ देखेंगे नहीं और वो खिड़की की तरफ देखेंगे और बाहर देखने का ढोंग करेंगे, ऐसे नहीं करना है। कोई दूसरा जो है दादी अम्मा को जगह दे रहा है या नहीं इस बात का इंतज़ार करेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, खुद उठकर दादी अम्मा को जगह देंगे। ये सही बात है, ये मैनर्स है, अखलाक है कि आपको जो है ऐसा करना पड़ेगा कि एक बूढ़ी औरत अगर वहाँ खड़ी है और आप सीट पर बैठे हुए तो उसे जगह देना होगी। ठीक है, बूढ़ी औरत हो या कोई बीमार हो, कोई औरत बच्चा लेकर खड़ी है तो इस मौके पर आपको ये बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है बेटा, आपको ये समझना है कि ये हमारी ज़िंदगी में अमलन आना चाहिए, है ना, ये बातें करने की है, लेकिन यहाँ सीखने के लिए इसको दोहराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे के सवाल पर आ जाए। आपकी जमात में एक लड़का ऑपरेशन होकर दवाखाने से अपने घर आया है, ये खबर आपको मिली, अब आप क्या करोगे? क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, फ़ौरन उससे मुलाकात करने के लिए उसके घर जाओगे, उसके मदरसा आने पर उसका हाल अहवाल पूछेंगे, दोस्त के ज़रिए उसे फूलों का गुलदस्ता भेज देंगे, दोस्त से बातचीत बंद कर देंगे। सही जवाब क्या होगा कि जब आपको पता चला तो आपका काम है कि आप उससे मुलाकात के लिए जाएं, है ना, उसके हाल अहवाल पूछें, और अगर वो बाद में स्कूल आए तब भी आप उसका ख्याल रखें, उसकी सेहत का। ठीक है, ख्याल रखें मीन्स पूछे उससे, अगर वो तब भी बीमार महसूस कर रहा है तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये आखिरी सवाल है, सेकंड लास्ट। ठीक है, आपकी वालिदा ने मदरसे से छुट्टी होने के फ़ौरन बाद आपसे पानी भरने के लिए कहा, ऐसे वक्त आप क्या करोगे? सीधा बैग रख के खेलने को चल जाएगी। हाँ, हम तो ऐसे ही करते, बोलना सर ऐसा नहीं करना है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है पहले यहाँ सुनना है। चलो ये पढ़ो क्या है, मेरे पेट में दर्द है ऐसा कहकर पानी नहीं भरोगे, ये काम मुझे मत कहो ऐसा कहोगे, फ़ौरन पानी भरना शुरू कर दोगे, मुझे पढ़ाई करना ऐसा बहाना करोगे, मैं दिखता क्या तुमको, ये भी बोलते, मैं दिखता क्या तुमको, वो नहीं दिखते, या वो नहीं दिखता, मुझे ही बोलते रहते, ऐसा भी बोलते, ऐसा भी नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे फिर? तो हम फ़ौरन पानी भरना शुरू कर देंगे, यानी वालिदा की बात मान लेंगे। ठीक है, वालिदा ने कहा है तो बात मान लेंगे। इसलिए भी मानना है कि कुरान मजीद ने भी कहा, अगर तुम्हें जो है अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ। कुरान मजीद ने क्या कहा? वालिदैन के साथ जो है उसने सलूक से पेश आओ और उनके सामने उफ तक ना कहो, यानी ऊँची आवाज़ में बात मत करो। तो ख्याल रखना है बोला इस बात का कि वालिदैन के सामने ऊँची आवाज़ से बातचीत नहीं होना चाहिए। ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है,
नहीं 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 नहीं, ये सवाल होगा क्या हमारा? ये सवाल ले लेते पहले, उसके बाद ये लेंगे, ठीक है। हाँ पहले सवाल ले लो। मैदान में खेलते खेलते दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो गया, अब आप क्या करोगे? क्या करेंगे रे बाबा? और झगड़े करेंगे? बात बंद कर दोगे? उसे बहुत मारेंगे? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करने का इरादा करेंगे? दोस्त की बुराइयां दूसरों से करेंगे? अभी मैं ये सवालत मेरे दोस्तों के सामने पढ़ रहा था तो मेरे दोस्त बोले कि मैं दूसरा ऑप्शन अपनाऊंगा, उसे बहुत मारेंगे, लेकिन वो गलत है। तो उन्होंने सही बात नहीं कही। हाँ, मैं आपको जस्ट मजाक के तौर पर सुना दिया। तो सही जवाब क्या होगा कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करने का इरादा करेंगे। क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करने का इरादा करेंगे, क्योंकि झगड़े में क्या फ़ायदा है? हासिल नहीं होता है इससे कुछ, है ना, दूरियाँ बढ़ती है, तो इसलिए नहीं करना है, दोनों को नुकसान होता है इससे। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन होगा। आखिरी सवाल देखिए, आखिरी सवाल ये आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। आपके दोस्त ने कुदरती मनाजिर की तस्वीर बनाकर मदरसे में लाया, उस्ताद ने वो तस्वीर दीवार पर चस्पा की है कि ऐसे वक्त आप क्या करोगे? छुट्टी होने पर दीवार पर लगी तस्वीर फाड़ दोगे, दोस्त से बातचीत बंद कर दोगे, दोस्त को मुबारकबाद देंगे और खुद वैसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों से कहेंगे कि सर हमेशा उसकी हौसला अफजाई करते हैं? तो इस सवाल का जवाब जो है आपको कमेंट करके बताना है कि आप कौन सा जवाब चुनेंगे। कुछ कौन बनेगा करोड़पति वाला नहीं है ये सवाल, वरना जवाब देने पर सर कितने मिलेंगे? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, शाबाश शाबाश, ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताना है फिर कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और चूँकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, मेरा दिल हो रहा था कि और कुछ सवालात हो इसमें, लेकिन वक्त को देखते हुए मैंने इसमें कम सवालात रखा हूँ, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।